गरीब घर की बेटी, चलो निकलो मेरे घर से। शिफाली की सास विभाजी अपने बेटे जय पर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी शिफाली से कोर्ट मैरिज करके जो आया था बिना दहेज के। विभाजी के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। शिफाली का पति जय अपनी माँ को समझा भी रहा था और माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। जय अपनी पत्नी शिफाली को लेकर बाहर निकल गया। जय के 2 भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सब शादी के लायक थे। जय ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फ़ोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और ना ही घर आने को कहा। फिर भी जय ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ आपके उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। जय की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियां बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थी कि उन्होंने विभाजी का जीना हराम कर दिया। जय की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। जय की माँ के पास पैसे तो थे नहीं, बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन विभाजी अपनी बेटी के साथ जय के घर पहुंच गई। जय ऑफिस में था, शिफाली और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। जय की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। शिफाली ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया, पूरा मान सम्मान दिया और जय को भी फ़ोन करके बुला लिया। विभाजी हैरान थी कि घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती और तब तक जय भी आ गया। ना उसने और ना शिफाली ने विभाजी से कोई शिकायत की, बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। और विभाजी भी बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद शिफाली ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ जय के बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटे को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च जय ने किया। विदाई के बाद विभाजी जय और शिफाली से माफ़ी मांगने लगी तो शिफाली बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई है, लेकिन माफ़ी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। विभाजी बोली, बहू मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख भी उठाए हैं। तो शिफाली ने सास को गले लगा लिया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं आने देगी, आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। विभाजी बोली, बहू तू तो दिल की इतनी अमीर है, तुझ जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों इंसान की पहचान धन से नहीं उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है। तो आज की कहानी के बारे में अपने लिए जरूर दें और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।